नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक लीगल प्रिंसिपल के ऊपर जो है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, जो कि एक्यूज्ड है कोई भी क्राइम के लिए, उसको हम एज अ इनोसेंट ही डील करेंगे जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए। तो मतलब कोई भी पर्सन जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं वो एज अ इनोसेंट डील किया जाएगा और उसके साथ हम पूरा वैसे ही बिहेवियर करेंगे जैसे कि एक इनोसेंट के ऊपर किया जाता है, जब तक वो गिल्टी साबित ना हो जाए, कन्विक्ट ना हो जाए। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक केस लॉ से रिलेटेड बताता हूँ जिसको मैंने खुद फॉलो किया था, जो है सीआईएसएफ से रिलेटेड, जिसमें एक पर्सन जो सीआईएसएफ में कार्यरत थे उनको उनके जॉब से निकाल दिया गया इस बेसिस में कि उनके ऊपर एलिगेशन है कि उनने अपनी वाइफ का मर्डर किया। वो पुलिस कस्टडी में भी रहे, वहाँ से छूट के आए, केस अभी भी चल रहा है, पर कहीं भी ये सिद्ध नहीं किया गया, कहीं भी वो एक्यूज जो है वो कहीं भी कन्विक्ट नहीं हुए कि उनने अपनी वाइफ का मर्डर किया। बट सीआईएसएफ ने उनको सस्पेंड किया और साथ साथ उनको जॉब से निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिस चीज़ को उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर आपको इनको जॉब से निकालना है तो आप उनको इस बेसिस में निकालो कि ये अपनी जॉब के लिए कंपेटेबल नहीं है, पर वो अपने जॉब के लिए बिल्कुल कंपेटेबल है। जिसका दलील सीआईएसएफ ने ये दी कि नहीं, भले ही जॉब के लिए कंपेटेबल है, पर इनने जो ये एक्ट किया है वो टार्निश करता है सीआईएसएफ की इमेज को, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी तक जो ये केस चल रहा है उसमें कहीं से कहीं तक ये सिद्ध नहीं किया गया कि ये पर्सन ने मर्डर किया। ये मेनली एक एक्यूजेशन है इसके ऊपर, एंड अ पर्सन शुड बी ट्रीटेड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अभी ये गिल्टी कहीं से कहीं सिद्ध नहीं हुए, तो आप इनको किस बेसिस में इनसे जॉब से निकाला जा रहा है? तो किस बेसिस में उनको वापस जॉब में रख दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जब तक ये केस चल रहा है तब तक सस्पेंड कर सकते हो, पर जॉब से निकालना मतलब आप उनको ऐसा ट्रीट कर रहे हो कि वो गिल्टी है। तो ये तो कोई भी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात उनको कहा कि आप ये कानून के ही विरोध जा रहे हो, और जिसकी वजह से उन पर्सन की जॉब बच गई और फिलहाल वो सस्पेंड भी नहीं है, नॉर्मली अपनी जॉब कर रहे हैं और जॉब से निकाले भी नहीं गए। एक ऐसा ही केस एसएसबी का भी है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था, और वो केस हमने नैनीताल हाई कोर्ट में डील किया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना टाइम दिया। जय हिंद।